आप यदि सेल्स के किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आज आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो सेल्स में सबसे ज्यादा परेशान करती है सेल्समैन को, सेल्स एग्जीक्यूटिव को या किसी भी सेल्स प्रोफेशनल को। दोस्तों यदि आप सेल्स में हैं तो आप भी अपने दिमाग में आइडिया लगाएं तो क्या है सेल्स की सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों आप डोर टू डोर सेल्स में हैं या फिर आप रेगुलर सेल में है जो किसी कंपनी का सेल्समैन होता है, प्रोडक्ट सेल करता है, या फिर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान सेल करते हैं, सबके अंदर यही समस्या आती है दोस्तों। जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लास्ट में फिर आप क्लोजिंग करते हैं तो दोस्तों कस्टमर बोलता है नहीं यार रेट बहुत महंगा है, मैंने तो दूसरी कंपनी का खरीदा था, आपसे सस्ता है। तो हर सेल्समैन को यह प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस समस्या का हम समाधान बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। तो जैसे हमारा एक जूनियर सेल्समैन है, कई दिन से उसकी क्वेरी है कि सर मैं किसी भी दुकान वाले के पास, किसी भी कस्टमर के पास जाता हूं तो मुझे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हर दुकान वाला ज्यादातर यही बोलता है कि आपके रेट ज्यादा है, आपका प्राइस ज्यादा है, मैं तो दूसरी कंपनी की लेता हूं और दूसरी कंपनी वाला मुझे 200 रुपए 300 रुपए कम देता है। तो हर किसी सेल्समैन को ऐसी दिक्कत कभी ना कभी जरूर आती है, डेफिनेटली आती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है दोस्तों, तो मैं आज जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बैटरी को ही लेके चलता हूं दोस्तों जब भी आप जैसे नए किसी शहर की विजिट करें या नए किसी कस्टमर के पास जाएं, पहली बार जब आप किसी कस्टमर के पास या किसी शॉप या किसी दुकान पे जाएं तो पहली बार में आप सिर्फ कंपनी का जो बुकलेट है उसको वो दीजिए, अपना नाम बताइए और सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए। उससे सेल्स की कोई भी बात न करें, नए प्रोडक्ट सेल करने के लेने के बारे में बात करें और नए सेल्स का कोई प्रेशर दे। सिर्फ उसके पास जाएं, नमस्ते राम राम उसको बोल लें, 2 4 5 10 मिनट उसके पास बैठे, उससे बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दे और कंपनी का इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद वहां से चले जाएं। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार आप उसके पास जाते हैं, अगली विजिट फिर आपकी होती है 7 या 8 दिन बाद या वीकली जैसे विजिट करते हैं ज्यादातर सेल्समैन। दूसरी विजिट में क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा उसके पास बैठो, थोड़ी सी उससे बात करने की कोशिश करो और उसको उसके पास सिर्फ आप ये लगना चाहिए आपको कि आपकी सिर्फ हाजिरी लगी उसके पास, उसको ये पता लगा कि इस कंपनी वाला दोबारा फिर से मेरे पास आया था। तो उसके बाद 2 4 5 मिनट बात करो, नमस्ते राम राम जो भी आप करते हैं वो करो, उसके बाद फिर चले जाइए दोस्तों। फिर आपकी तीसरी विजिट होगी 7 दिन बाद। तो दोस्तों 7 दिन बाद जब फिर उस कस्टमर के पास जाएं तो वो कस्टमर आपको हल्का हल्का जानने लगेगा, उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये उस कंपनी का सेल्समैन है। और उसके बाद दोस्तों उससे थोड़ा सा बात करना शुरू करो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करो। उससे पहले यदि पहली मुलाकात में या दूसरी विजिट में जैसे आपसे प्रोडक्ट के बारे में वो पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। और जब तक वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेता है या कई बार जैसे आप जाते हैं और आप बताते हैं सर मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से हूं, और अपने बुकलेट कंपनी के अपने प्रोडक्ट के आप देते हैं और वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेता है तो आप उस कस्टमर के पास ज्यादा टाइम न लगाएं। फिर आप दूसरी विजिट करते हैं, फिर आप तीसरी विजिट जैसे करते हैं, फिर वो आपको कुछ नोटिस करने लगेगा, आपको जानने लगेगा वो। उसके बाद जैसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल से उसको बताइए, थोड़ी सी डिटेल से उसको बताएंगे तो फिर वो क्वेश्चन करेगा कि नहीं यार हम तो उस कंपनी से ले रहे हैं, हम तो इस कंपनी से ले रहे हैं, आपकी कंपनी का तो प्रोडक्ट भी ज्यादा महंगा है, उससे 200 रुपए कम रेट है दूसरी कंपनी से जिससे मैं लेता हूं। तो ऐसी ऐसी क्वेरीज दोस्तों आपको कस्टमर बोलेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जब तीसरी चौथी जब विजिट होती है कस्टमर के पास में, फिर आप उसके पास टाइम लगाओ दोस्तों, क्योंकि फिर 4th विजिट में आपको अच्छी तरह से जानने लगेगा, वो पहचानने लगेगा आपको अच्छी तरह से। फिर उसके पास बैठिए और थोड़ी सी बातें करिए, उसके पास बैठ के चाय पीजिए और दोस्तों उससे बातें करिए और फिर उससे क्वेश्चन करिए कि आप सर मुझे एक बात बताइए, जिस कंपनी की बैटरी आप यूज करते हैं वो उसका कितना रेट है, हमारे रेट से कितना कम है। तो कस्टमर बताएगा कि उसका रेट आपसे 200 रुपए कम है या 300 रुपए कम है। तो थोड़ा सा जब भी आप उसको ये पूछे उस कस्टमर से कि सर कितनी रिप्लेसमेंट आती है, तो उससे पहले उसको थोड़ा सा इमोशनल करें। तो इमोशनल कैसे करें, सर एक बात बताना सर, लेकिन सच्चाई दिल से बताना सर, जो भी हो, थोड़ा सा आपसे इमोशनल कनेक्ट होगा वो। हाँ वे बता क्या बात है सर, आप जो बैटरी यूज करते हैं, सपोज करो आपने 100 बैटरी यूज कर ली सर, कस्टमरों को दे दी, उस 100 बैटरी के अंदर से सर सच्चाई बताना सर कितनी रिप्लेसमेंट आती है।
तो फिर आपको वो डेफिनेटली एकदम सच्चाई बोलेगा, भाई 8 आती है, 10 आती है, 12 आती है, 15 आती है, 4 आती है, 7 आती है। तो फिर आप उसको समझाइए। सर जैसे सपोज करिए आपने उस कंपनी की 200 बैटरी लगा दी और 200 बैटरी लगाने के बाद आपकी 10 रिप्लेसमेंट आती है। 10 रिप्लेसमेंट जैसे आती है तो सर आपके उस कस्टमर के घर पे कम से कम 20 चक्कर लगेंगे, एक बार जाने का बैटरी चेक करने का, और दूसरी बार यदि फिर वो सही ना हुई तो उसको लेके आने का और फिर टेक के आने का। तो 3 चक्कर एक कस्टमर के पास लगते हैं, यानी कि 10 रिप्लेसमेंट आती है तो इस बार आप उन कस्टमरों के पास जाएंगे, यानी कि एक कस्टमर के 3 चक्कर। तो सर यदि एक कस्टमर के पास हम जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी कोई कस्टमर है उसके पास हम 3 चक्कर लगाते हैं तो कम से कम सर हमारा पेट्रोल जल जाता है इतने का। तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है, फिर कस्टमर नेगेटिव होता है। सबसे बड़ी बात कि उसकी बैटरी अच्छी तरह से नहीं चलती। तो कस्टमर को ये चीजें बताइए और जब आप उसको कंपेयर करेंगे फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी बैटरी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस दिखाइए। सर मेरे पास जितने मेरे हरियाणा के कस्टमर हैं सबके नंबर है सर, बात करो। सबसे पहले तो 2-4 एग्जांपल दो। इस कस्टमर ने 110 बैटरी लगाई है सर, आज तक सिर्फ एक बैटरी का फोन आया सर, उसका ये नंबर है सर, फोन करके देखो अभी। तो ऐसे उसको कॉन्फिडेंस दिखाएं। और सर हमारी यदि 100 बैटरी आप लगाते हैं, एक बैटरी और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 बैटरी की रिप्लेसमेंट आएगी सर। आज तक 2 से ज्यादा हमारी बैटरी की कभी रिप्लेसमेंट नहीं आई सर। और आप ये लगाइए सर, आप हमारी बैटरी यूज करते हैं और आपकी जैसे 2 रिप्लेसमेंट आती है और दूसरी की 10 रिप्लेसमेंट आती है, तो आपको कौन सी ज्यादा महंगी पड़ी सर? वो जो आप 200 रुपए सस्ती ले रहे हैं वो ज्यादा महंगी पड़ी, या फिर जैसे हम आपको 200 रुपए महंगी देके और विदाउट जैसे क्लेम की बैटरी देते हैं, उसमें क्लेम नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप बताइए सर कौन सी महंगी पड़ी? तो ऐसे उसको जैसे थोड़ा सा आप मोटिवेट करेंगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। और जब आप कस्टमर से क्वेश्चन करने लगेंगे ना, और क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है भाई, ये नहीं हम उसे कुछ भी मतलब आलतू फालतू बात करेंगे। तो उससे पहले तो 1 2 3 विजिट करो, फिर उसके साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हो और फिर उससे क्वेश्चन करो। दूसरा कॉन्फिडेंस दिखाइए, सर हमारी जैसे बैटरी कभी भी आएगी, कोई भी बैटरी उठाना सर, और आपकी दुकान में कोई भी किसी भी कंपनी की बैटरी है उसका बैकअप चेक करना और हमारा बैकअप चेक करना सर। आपको पता लगेगा सर, जो बैटरी आप 11-12 हजार रुपए की लेते हैं उसका बैकअप इतना नहीं मिलेगा सर जितना हमारी का मिलेगा, और किसी भी बैटरी का बैकअप आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे उसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए दोस्तों, जब मतलब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हम एक विजिट करते हैं, पहली विजिट, उसमें ही कस्टमर हमारे से कनेक्ट हो जाता है, रिलेट हो जाता है, एंगेज हो जाता है। क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनियों से परेशान है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो पहली मुलाकात में ही हमसे जुड़ता है, वो चाय भी पिलाता है। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जैसे आपकी फर्स्ट विजिट होती है, सेकंड होती है, थर्ड विजिट होती है, या 4-5 बार आप विजिट करते हैं, वो कस्टमर ठीक से बात नहीं करते हैं आपसे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, आप जैसे कई बार क्या होता है, उस दुकान वाले की क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप उसके पास बैठे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा है, उनमें कोई बात चल रही है, उस बात का जैसे आपके पास अच्छा सोल्यूशन है, आप उस बात का किसी बात का भी सोल्यूशन किसी भी कस्टमर को दे देंगे जिसके पास आप बैठे हैं, दोस्तों वो आपसे 100% कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपको समस्या है, कस्टमर बोले कि आपकी बैटरी का रेट 200 या 300 रुपए ज्यादा है, तो आप जो बैटरी वो लेता है उससे कंपेयर करके आप दिखाइए, अपनी बैटरी के फायदे बताइए और उसके नुकसान बताइए। और वो डेफिनेटली उसको लगना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं कि हम कुछ भी नुकसान फायदे गम, उसको एकदम लगना चाहिए कि हाँ ये रियल बात है भाई। उसकी 10 रिप्लेसमेंट है, हमारी 2 रिप्लेसमेंट है, हमारी 200 रुपए महंगी है, तो आपके कस्टमर के पास चक्कर भी तो कम लगे। उससे ज्यादा तो आप तेल फूक दोगे, 10 बैटरियों की रिप्लेसमेंट देखोगे, उनके अंदर क्या होगे, बार बार में जाओगे। उससे बेटर तो क्या सर, आप 200 रुपए ज्यादा लगाओ और रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं आए, फिर कह दे भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर ये मेरे कस्टमर है पूरे हरियाणा के, 2-4 एग्जाम्पल दो भाई, ये टुहाना का है, ये डांड का है, ये मैम का है, बात करवा दो सर, बात करो, इतनी इतनी बैटरी सेल कर दी सर, रिप्लेसमेंट पूछो कितनी है। तो ऐसी कॉन्फिडेंस आप दिलाओगे ना कस्टमर को, तो आपकी बात को वो सुनेगा, उसको वो बात जचेगी। कई बार क्या होता है, जैसे कस्टमर बोलता है नहीं भाई मैं तो कंपनी की ही बैटरी यूज करता हूं, ऐसा बहुत बार होता है कि लोकल वाले क्या होते हैं भाई, लोकल रिप्लेसमेंट की दिक्कत, ये वो सर्विस नहीं देते, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उसको बताओ, दुकान जैसे आपकी है सर, कमाने के लिए तो बैठे ना सर हम भी,
बोलेगा हाँ भाई कमाने के लिए है। तो उसके बाद क्या करें दोस्तों, उस कस्टमर को बताओ सर जैसे आप सपोज करिए एक कंपनी की बैटरी लगाते हैं कोई भी, और वो बैटरी जैसे आप 11-12 हजार रुपए की, 11,500 की या इतने की आपको आती है वो बैटरी, और उसमें सिर्फ आप 1,000 रुपए कमाते हैं, और आप हमारी बैटरी लगाते हैं। पहली बात तो सर रिप्लेसमेंट नहीं बिल्कुल भी, और रेट उससे आप उसमें 1,000 कमाएंगे, हमारे वाली में आप 2,500 कमाएंगे। फिर बात आती है सर रिप्लेसमेंट की, वो प्रूफ सर मैंने आपको दे दिया। मेरे किसी भी कस्टमर से बात करो रिप्लेसमेंट की, 100 बैटरी लगाओगे सर मुश्किल से 1-2 रिप्लेसमेंट आएगी। कंपनी वाली 100 लगा दो सर, 2-4-5 उसमें भी आती है। सबसे पहले कॉल आपके पास आती है सर बैटरी खराब होगी, फिर आप कस्टमर केयर का कंपनी वाले का नंबर देते हैं या आप जाते हैं, चक्कर उसमें भी आपके लगती है। तो सर क्यों ना हम पैसे कमाएं। तो ऐसे थोड़ा सा समझाओगे उसको थोड़ा सा बताओगे तो वो आपसे कनेक्ट होगा डेफिनेटली। कह दे है भाई नहीं कंपनी वाले तो मतलब एक कंपनी से मैंने ली थी 50-100 बैटरी लगाई, उसकी वो कंपनी वाला बाज गया, सारी मन ने भुगती, ऐसा भी होता है कई बार। उसको बताओ सर हमारी जो कंपनी है वो करीब 22 साल से काम कर रही है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, और सनमार्क हमारी कम से कम भी 20-22 साल पुरानी बैटरी है। जो पुराने कस्टमर है उनसे मैं आपकी बात करवाता हूं, ठीक। और हरियाणा के हर शहर में हमारी बैटरी जाती है, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। तो ऐसे जब आप उसको बताओगे तो वो 100% जैसे मोटिवेट होगा और आपसे जुड़ेगा वो। लेकिन थोड़ा सा उसे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन तब होंगे उसे जब वो आपसे कनेक्ट होगा, जब वो आपसे थोड़ा सा इमोशनली जुड़ेगा। कोई अच्छा पर्सनैलिटी दुकान वाला है, जाके हम उससे बात करते सर ये अरे नहीं मुझे नहीं लेनी, ऐसा भी होता है बहुत बार। जो परेशान कस्टमर होते हैं उसके पास उस टाइम मत जाओ, उसको प्रेशर मत दो, 1-2-3 विजिट का गैप देके फिर उसके पास जाओ। सर नमस्ते, अच्छी नमस्ते करो, बढ़िया, उसको लगना चाहिए कि नमस्ते की है, सर नमस्ते। तो उसके पास जाइए, बैठिए, थोड़ा सा उसको बताइए, समस्या सुनिए उसकी, क्योंकि ऐसे वो बोल रहा है आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसका कोई ना कोई 100% रीजन होता है, कोई कारण होता है। किसी सेल्समैन से या किसी कंपनी की बैटरी से वो परेशान, इसलिए ऐसा बोल रहा है वो, नहीं यार हमें नहीं लेना, ठीक। तो दोस्तों उसके पास जैसे पहली बार आपसे वो नहीं बात करेगा, हो सकता है आपको गेट से कह दे नहीं यार नहीं, ठीक है। थोड़ा सा गैप देके 2-4-5-15-20 दिन का फिर उसके पास जाइए, थोड़ी सी और अच्छी उसको नमस्ते राम राम बोलिए, सर नमस्ते। फिर उसको थोड़ा सा बताइए, अपना बुकलेट उसको दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए, ज्यादा बात उससे मत करिए। तीसरी विजिट फिर उसके पास करिए, फिर अच्छी है उसके साथ राम राम करिए, तो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों वो, ठीक। और दोस्तों सेल्स का जो काम है ना दोस्तों, वो टोटली रिलेशनशिप का है। यदि आप किसी कंपनी के रेगुलर सेल्समैन है तो यदि आप किसी कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो पाए, या फिर आप उससे एंगेज नहीं हो पाए, या फिर आप उससे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाए 3-4-5 विजिट में, तो आप सेल नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए ऐसी क्वालिटी इंप्रूव करिए कि आप कस्टमर से कैसे बात करें। भाई आप बात करते करते कितनी जल्दी उसको ये लगना लगे कि ये हमारे को 5 साल से जानता है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये चीजें आप YouTube पे वीडियो देख के सीख सकते हैं, सेल से रिलेटेड किताबें पढ़ के सीख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी दोस्तों। आपको यदि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आप सेल करते हैं, तो आप हमारे से कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।